नमस्कार दर्शकों, सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज धर्म कर्म के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाभारत से मिलने वाली उन सीख के बारे में जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महाभारत रामायण के साथ साथ प्राचीन भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी कविता जो महान कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करती है, जो कि लगभग 5000 साल पूर्व चचेरे भाइयों कौरव और पांडव राजकुमारों के समूह और उनके उत्तराधिकारियों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, जिसमें पांडव विजय हुए। हालांकि युद्ध ने मानव मन की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ईर्ष्या, लालच और अहंकार को मानव मन में रास्ता दे दिया, जैसा कि हम आज देखते हैं। यह महाकाव्य मानवता, परिप्रेक्ष्य, विचार, धन, सफलता, अपेक्षाएं और बहुत कुछ की जटिल व्याख्या को सामने लाता है। तो चलिए अब उस सीख के बारे में जानते हैं जो कि हमें महाभारत से मिली है। पहली, प्रतिशोधी प्रवृत्ति केवल विनाश की ओर ले जा सकती है। दर्शकों, कौरव जो कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वो हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी यानी कि अपने चचेरे भाई पांडवों से बेहद ईर्ष्या करते थे। कौरवों ने राजपाट हथियाने की मंशा से षड्यंत्रपूर्ण चौसर का खेल पांडवों के साथ खेला और यही चौसर का खेल आगे चलकर महायुद्ध का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। इस घृणित और प्रतिशोधपूर्ण आचरण के कारण कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, जिसमें कौरव, जिनके पास पांडवों से अधिक बड़ी सेना थी, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और परास्त हो गए। दूसरी सीख, दर्शकों, त्याग, प्रतिज्ञा और भक्ति का गुण है। देवव्रत और भीष्म पितामह, जिन्हें हम अब तक के सबसे महान योद्धाओं में से एक मानते हैं, हस्तिनापुर के कुरु राजा शांतनु के लिए अपनी मुकुट राजकुमार उपाधि का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। महान योद्धा भीष्म ने वर्षों तक राज्य की रक्षा की और उनकी सत्य निष्ठा अद्वितीय थी। महान योद्धा का यह स्वभाव और गुण आज की दुनिया में, यहां तक कि व्यवसाय में भी पहले से कहीं अधिक सच है। व्यवसाय चलाते समय आपको ऐसे समय में निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है जो आपके लिए सर्वोच्च नहीं होगा, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करेगा। हालांकि तब यह कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं लगेगा, लेकिन आपको इसका फल आगे चलकर जरूर मिलेगा। तीसरी सीख, दर्शकों, ईश्वर पर भरोसा और विश्वास आपको मजबूत बनाता है। दर्शकों, जब अर्जुन को भगवान कृष्ण, जिन्होंने युद्ध में हथियार ना उठाने की कसम खाई थी और उनकी हजारों की विशाल सेना के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया, तो अर्जुन ने बिना कुछ सोचे अपनी सेना के बजाय भगवान कृष्ण को अपने साथ रखने का विकल्प चुना और कृष्ण के साथ के कारण ही पांडव युद्ध जीत पाए। चौथी सीख है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कौरवों के बनाए चक्रव्यूह को भेदने की कला तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को ज्ञात थी। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आने का ज्ञान अभिमन्यु को नहीं था, जिसके बाद कौरव सेना ने युद्ध के नियमों को तोड़ा और निर्दयता पूर्वक असहाय अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दर्शकों, पांचवी सीख है, जो होना है वो होकर रहेगा। महाभारत में वर्णित घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि आप चाहे कितने ही विद्वान क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, आप भाग्य से बच नहीं सकते। महान ज्ञान और शक्ति वाले पुरुष और महिलाएं दोनों ही नियति के आगे झुक गए और इसे रोकने में असमर्थ रहे। भाग्य की घड़ी के दौरान हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो भाग्य का समर्थन करते हैं, भले ही वो निर्णय हमें अप्राकृतिक लगते हैं। जो होना तय है उसे हम रोक नहीं सकते। तो दर्शकों, ये थी आज के हमारे इस कार्यक्रम में महाभारत से मिली जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीख के बारे में, जिन पर हमें गौर अवश्य करना चाहिए और अमल भी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में अभी तक ले बस इतना ही। आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ
साझा कर सकते हैं। और साथ ही आप ऐसे ही तमाम धर्म कर्म की जानकारी के लिए सिटी तहलका धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं। तो इधर चाहूंगा, नमस्कार।